दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू BCW। आई एम हियर अगेन विथ समथिंग दैट यू आर वेटिंग फॉर। आशा है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जो 70th BPSC मेंस दे रहे हैं उनको अब ज़रूरत है कमर कस लेने की, समय नज़दीक आ रहा है। कुछ उनके लिए बात करेंगे। फिलहाल जो 70th BPSC मेंस नहीं लिख पा रहे हैं, किसी वजह से उनका प्रीलिम्स रुक गया है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका प्रीलिम्स रुका है तो किस वजह से रुका है। अब एकदम ही कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ ही पीछे हैं, कुछ मार्क्स से पीछे हैं, 5-10 मार्क्स से ही पीछे हैं, तो आपको अभी मेंस करना चाहिए। और आपको तब तक मेंस करना चाहिए जब तक ये जो 70th का साइकिल है वो चलता रहे। यानी कि जब तक 70th मेंस का साइकिल चलेगा तब तक आप मेंस के एग्जाम तक आप मेंस की पढ़ाई करेंगे, कंसीडरिंग इट कि आपका भी मेंस एग्जाम है। तब एक आप जो आंसर राइटिंग वाला एक्सरसाइज है, जो कंटेंट एनरिचमेंट वाला एक्सरसाइज है, वो फिनिश हो जाएगा और आप काफ़ी फ्री फील करेंगे। जब आप प्रीलिम्स की तरफ जाएंगे काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे कि इवन आफ्टर प्रीलिम्स आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, एंड इन दैट एम्पल टाइम यू कैन डू द आंसर राइटिंग एज वेल एज कंटेंट एनरिचमेंट। अब जो इस बार मेंस लिख रहे हैं उनके लिए कुछ एडवाइस है कि आप अभी तक जो है वो कंटेंट बिल्डअप कर रहे होंगे, आप कहीं टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे, वेल एंड गुड। आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे फोकस मत छोड़िएगा, आप एसे पे फोकस मत छोड़िएगा। भले आप जीएस की प्रैक्टिस थोड़ी कम करें, लेकिन आप ये जरूर कोशिश करें कि डेटा इंटरप्रिटेशन का एटलीस्ट एक सवाल आप जरूर बनाएं। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछले 5 से 7 साल के, उसके जितने भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है, जितने भी टाइप्स के, चाहे पाई चार्ट हो, टेबल वाला हो, चाहे बार चार्ट हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, सारे सवाल आपको कंठस्थ रहने चाहिए कि इस तरह के सवाल में हमको ऐसे अप्रोच करना है ना। जो सवाल में लैंग्वेज रहता है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, है ना, सडनली इंक्रीजिंग, पिछले से इंक्रीज हुआ है, एवरेज क्या है ना। एवरेज में भी कुछ एक प्रीफिक्स सफिक्स लगा देते हैं आजकल, तो वो चीज पे समझना पड़ेगा। यही वो टाइम है जब आप डीआई को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि आप मान के चलिए 72 में से कम 65 से 70 नंबर आपका श्योर हो जाएगा। अगर आप वो एक आध नंबर, दो नंबर जो काटते हैं वो अपने हिसाब से, अगर वो काट भी लेंगे फिर भी आपके पास एनफ रहेगा कि, है ना, आप बाकी जीएस में इतनी मेहनत में नहीं कर पाएंगे उतने मार्क्स के लिए, लेकिन आप डीआई में स्कोर कर सकते। सिमिलरली एसे का है ना। एसे में अगर आप ये जरूर मान के चलें कि अगर आप अप्रैल तक 25 ऐसे कम से कम लिख के जाएं, उससे आपका फ्लो डेवलप होगा, उससे आप लैंग्वेज पे पकड़ बना पाएंगे, उससे आप ऐसे को कंप्लीट कर पाएंगे प्रॉपरली। स्टार्टिंग में तो गोल गोल हैंडराइटिंग में लिखता है, लास्ट में जब तीसरा ऐसे का लास्ट का 4 पेज बचता है ना, तो क्या हैंडराइटिंग रहती है सोचो। वो चीज तब डेवलप होगी, वो फ्लेयर तब डेवलप होगा जब आपने एम्पल नंबर ऑफ एसेज लिखे हैं। और मैं यही आपको सजेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट यू मस्ट राइट एटलीस्ट 25 एसेज। ठीक है। इसके साथ साथ अगर जीएस में बात करें, है ना, अपार्ट फ्रॉम डीआई एंड एसे, जो कि आपका मार्क्स एनरिचमेंट होता है, रैंक वही दिलाता है, अब जो जीएस की बात होगी तो जीएस में जीएस 2 पे आप भी फोकस करिए। जीएस 1 ऐसा चीज है, जीएस 1 में आप डीए ऑलरेडी कंप्लीट कर रहे हैं, साथ में उसमें हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, आप हिस्ट्री में आप 5 से 7 दिन अगर देंगे ना आंसर राइटिंग के साथ लेके, तो वो मोर देन एनफ होता है। लेकिन पॉलिटी इकोनॉमी में वो 7 दिन एनफ नहीं होता है। आपको उसके अंदर अच्छा कंटेंट चाहिए, आपको उसके अंदर अच्छे कंटेंट की इनरिचमेंट चाहिए, ठीक है, उसमें अच्छा प्रैक्टिस चाहिए, तभी आपको टाइम पे वो फैक्ट रिकॉल होंगे। तो ये जरूरी है आप पॉलिटी इकोनॉमी पे फोकस करें। आप फोकस करें जो GS2 का पोर्शन है, जो साइंस टेक वाला पोर्शन है, वो रिपीटेटिव रहता है। उसके जो पोर्शन है उसको रटने की कोशिश करें, उसको बार बार लिखें। तो पहले आप GS2 पे फोकस करें जीएस में, उसके बाद GS1 पे फोकस करें। मार्केट में आपको यही समझाया जाएगा, पहले हिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि उनको उतना ही आता है, टू बी फ्रैंक। अब आपको पॉलिटी और इकोनॉमी पे अगर फोकस करेंगे तो आपका ये फायदा होगा कि जो एवरेज स्कोर देखोगे ना पॉलिटी इकोनॉमी में कितना जाता है, तो एवरेज स्कोर बहुत ही कम जाता है। लोगों को 130 से 140 नंबर भी आ जाता है ना, तो लोग समझते हैं बहुत आ गया। लेकिन अगर इसी में आपको 150 प्लस आ गया, है ना, तो GS1 में आप अगर इसमें 150 प्लस ला रहे हो तो 100% आप GS1 में 170 प्लस लाओगे। जैसे ही आप डीआई आपका सही हो जाएगा तो ये स्कोर बढ़ के 180 तक जा सकता है। अगर 180 आ गया, 150 आ गया और आप ऐसे भी कर रहे हो, तो समझ लो उसमें भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू तक बिल्कुल नहीं रुकेगा, उसके आगे भी बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि आप जीएस में काफी अच्छा स्कोर कर रहे होंगे GS2 में। तो GS2 जो है कैस्केड इफेक्ट क्रिएट करेगा आपके सिलेक्शन में, याद रखना। GS1 सिर्फ आपको 180 दिला देगा, इसमें फिर 120 आ जाएगा, धरे के धरे रह जाओगे यहीं पे, है ना। तो ट्राई टू फोकस, ट्राई टू कंप्लीट, ट्राई टू डू आंसर राइटिंग ऑन GS2 फर्स्ट, देन टू GS1। हम लोग अपने जितने भी करिकुलम हमारा चल रहा है, हम लोग वही कर रहे हैं। लोग स्टूडेंट हर 2 दिन 3 दिन पे हिस्ट्री की डिमांड करते हैं, हिस्ट्री के लेक्चर्स ले आइए।
बट वी आर फोकसिंग कि पहले पॉलिटी खत्म हो, पहले इकोनॉमी खत्म हो, पहले करंट अफेयर्स आपको ठीक से करवा दे, करंट अफेयर्स में फोल्डर्स आपको इतने दे दें कि आप उन सारे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी टॉपिक्स में उनको यूज कर सकें, तब तो आप हिस्ट्री पे जाएंगे। हिस्ट्री तो 5 दिन का खेल है ना, तरह तरह के आर्ट और तरह तरह की चीजें बता देंगे, हो गया। बट वो काम नहीं है, काम है आपको स्कोर दिलाना। तो दैट वी विल डू, वी आर डूइंग दैट इन अमोघ ऑल्सो। एंड अब हम लोग आते हैं कि आज हम लोग किस मुद्दे पे बात करने आए हैं और हम लोग कैसे आगे चल रहे हैं। तो हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए जो 71वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे थे। एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत थी, एक शुरू से पढ़ाई करने की जरूरत थी। तो वी आर हियर विथ आवर फुल्ली रिनोवेटेड और एक नए तरीके से, एक यूनिक तरीके से हम लोग इस बार 70th बीपीएससी को अप्रोच करेंगे। वो कैसे, वो हम समझते हैं। फाउंडेशन बैच जो हम लोग ला रहे हैं 71st के लिए, तो ये जो फाउंडेशन बैच है ये कंप्लीटली इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड मतलब इसमें प्रीलिम्स भी है, इसमें मेंस भी है, इसमें इंटरव्यू भी है। मेंस के अंदर आपको इसमें जीएस भी है, एसे भी है और आंसर राइटिंग साथ में इवैल्यूएशन भी है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज तक शायद बीपीएससी में और कोई इसको ट्राई नहीं किया, या आई डोंट नो इज द रीजन, क्योंकि हमने पिछले एक हफ्ते में मोर देन, आई कैन vouch you for this, we have talked to more than 1500 students, सीरियस स्टूडेंट्स। अब चाहे वो 71वीं की तैयारी करो या वो 70th बीपीएससी मेंस के लिए तैयारी करो, हमने 1500 से ज्यादा ही हमने बात की। कंटिन्यूस 5-6 लोग कंटिन्यूस कॉल पे ही लगे हुए हैं, उनसे उनका फीडबैक लेने। हम लोग डिले हुए हैं, हम लोग लेट नहीं हुए हैं अभी, आपको ये ध्यान रखना है। तो हम लोग जो चीजें फ्रेम कर रहे थे काफी प्रिसाइज वे में और काफी यूनिक वे में फ्रेम कर रहे थे कि आपको हेल्प हो। जस्ट डिलीवरिंग द कंटेंट, you are writing the content, revising the content, going to exam, writing the exam, failing the exam, again coming back and reading the same content, won't do better. उससे कभी नहीं हो पाएगा। तरीका क्या होना चाहिए, आप कंटेंट पढ़ें, आप लिखें, आप जो लिखते हैं उसको आपको कोई बताए कि तुम गलत हो यहां पे, उस गलती को ठीक करें। उसके बाद आप जब जाएं एग्जामिनेशन हॉल में, जब रिटर्न आए तो आपका रिजल्ट आए। दैट शुड बी द फोकस। तो बेसिकली सिर्फ कंटेंट डिलीवरी इज नॉट द एंड, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट एंड वी आर गोइंग बियॉन्ड दैट इन दिस को। हम लोग इसमें एक यूनिक मेंटोरशिप ला रहे हैं। हम एक मेंटोरशिप कोर्स अभी हमारा अमोघ में भी हमने उसको एज ए ट्रायल किया था एंड वी आर वेरी सक्सेसफुल। वी हैव अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस बार 70th मेंस लिख रहे हैं, वो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। हम उनकी कॉपी को, जैसे उनको हम क्या करते हैं, एक वीक में हमको उनको टारगेट देते हैं, है ना। पर वीक उनको टारगेट मिलता है, आपको इतने लेक्चर्स देखने हैं, आपको उन लेक्चर्स में ये सब फोकस करना है, ये सारे एरियाज हैं। उसके बाद हम उनसे बात करते हैं, हमारे मेंटर्स उनसे इंडिविजुअली बात करते हैं कि आपको क्या समस्या आ रही है, आपको जीएस में समस्या है, आपको एसे में समस्या है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो बोलते हैं हमको जीएस में समस्या है, आंसर राइटिंग में लिखने में, आंसर राइटिंग में डिफिकल्टी हो रही है, कैसे शुरुआत करें ये लिखने में दिक्कत हो रही है। तो उनको सजेशंस दी, अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया था इसको, हम उनको सजेशंस देते हैं। हम उनकी कॉपी अपने मेल पे मंगाते हैं, फिर उनके साथ 1-to-1 जूम सेशन करते हैं कि इन दिस आंसर यू कुड हैव रिटन दिस इन अ बेटर वे। या ऐसे में लिखते हैं तो ऐसे में हम उनको बताते हैं आपने यहाँ फ्लो मिस किया, आपने यहाँ पे कंटेंट थोड़ा लिखना था, ये एग्जाम्पल और ज्यादा लिखना था। तो दिस इज एक्चुअली द मेंटरशिप। अलॉन्ग विद दैट, अब वो जब फंसते हैं, जैसे सपोज आज वो डीआई सॉल्व कर रहे हैं, डीआई सॉल्व करते करते उनको याद आया, अरे यार मैंने तो साइंस टेक में कुछ पढ़ा नहीं, तुरंत मेंटर को फोन लगाते हैं, सर मैंने क्या फोन किया नहीं, अब मैं क्या करूं। तो मेंटर विल सजेस्ट हिम और हर, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, वी आर कमिंग अप विद समथिंग, वी आर कमिंग विद दैट लेक्चर, इन दैट लेक्चर यू विल कंप्लीट दिस। उसके बाद हम लोग जो 2 आंसर की चेक लिखेंगे उस पर, तो आपका ये कवर अप हो जाएगा, ही विल बी सेटिस्फाइड, ओके नाउ आई कुड फोकस। दैट मीन्स समवन इज देयर जो आपको लुकआउट करता रहता है, आपसे आपके प्रोग्रेस के बारे में पूछता है कि आपने कितना पढ़ा, आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, आपसे कंटिन्यूसली टच में रहता है। और यही चीज हम फाउंडेशन में भी करेंगे, यही चीज हम फाउंडेशन में करना शुरू कर रहे हैं कि जैसे ही आप इसको परचेज करेंगे, विद इन 3 days you will get a call, that will be like a welcome call, and after that call, based on your profile, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आपकी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, आपने मेंस पहले लिखा है, आपने यूपीएससी अटेम्प्ट किया है, बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल अ मेंटर विल बी असाइंड टू यू। ठीक है, वो मेंटर फिर आपको अगले 48 घंटे में कांटेक्ट करेंगे और बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल वो आपको चीजें सजेस्ट करेंगे आगे कैसे मूव करना है। फिलहाल हम ये कोर्स आज ही लॉन्च कर रहे हैं और इसकी क्लासेस जो है हम लोग 20th फेब से स्टार्ट करेंगे। अब बोलोगे इतना देर क्यों, इतना गैप आपने क्यों लिया?
गैप लेने का सबसे बड़ा रीजन था कि हमें समझना है कि आप क्या चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो आप सुने। हम ये गैप रखना चाह रहे हैं आपको क्या समस्या है, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, आपके पढ़ने का तरीका क्या है। इट्स बेटर वे टू टेक फीडबैक एंड देन रिकॉर्ड वीडियोस। हम पुराने वीडियोस नहीं देते हैं, वी रिकॉर्ड फ्रेश वीडियोस, और बेस्ड ऑन योर फीडबैक जहां आपकी कमी होगी, जहां आपसे इंटरेक्शन के बाद हमें पता चलेगा हमें ये रास्ता लेना है ना। अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन को इस तरह से समझाएं कि नए बच्चे भी समझ जाएं, तो हम अपने क्लासेस को उस तरह से फ्रेम करेंगे। तो इस थॉट के कारण हम ये क्लासेस जो है 20th फेब को स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट पैनिक, आपके पास एम्पल टाइम है, बट वी आर स्टार्टिंग द इनरोलमेंट एज ऑन टुडे 6। हम लोग 6 तारीख को इनरोलमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, और यहां से यहां तक जो टाइम होगा, है ना, ये टाइम कंप्लीट आपके साथ इंटरेक्शन का होगा, कंप्लीट आपका फीडबैक लिया जाएगा हर चीजों पे, आपसे कॉल होगी, आपको मेंटर असाइन किया जाएगा। तो हमने जो गैप रखा है उसके बाद से आपको लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे। जो फैकल्टीज आप देखते हैं वही फैकल्टीज रहेंगे, और भी काफी जो भी कॉम्पिटेंट आदमी है वो मेंटर्स हैं जिन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू दिया है, जो बीपीएससी इंटरव्यू दिया है जिन्होंने, सिर्फ वही मेंटरशिप करते हैं यहाँ पे। और ये हमारा एक यूनिक इनिशिएटिव है, और जिससे हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो हमारे पास आए, दे शुड नॉट जस्ट रीड द कंटेंट, बट उनको सक्सेस मिले। और सक्सेस कैसे मिले? प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू मिले। ये गाइडेंस वाली चीज जो है ना, ये मिसिंग रहती है हर जगह। तो हम लोग इसमें एक यूनिक पॉइंट बना के ला रहे हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आपको रिक्विजिट बेसिक बुक्स होती है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगी, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स भी रिक्वायर्ड होगी, प्रीवियस क्वेश्चन की बुक आपको मेंस की भी रिक्वायर्ड होगी, आपको एसे की बुक रिक्वायर्ड होगी, ताकि आप एसे के कंटेंट को समझें। कुछ ऐसे आपके मॉडल एसेज हो जाएंगे उससे, है ना। आप एसे की, फिर अगर आप प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स में प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम लोग वर्क बुक लाएंगे, है ना। तो ये सारी किताबें जो हैं आपको आपके घर तक सेंड करती जाएंगी। दैट विल बी सेंड टू योर पोस्टल एड्रेस, एड्रेस विल बी कंफर्म्ड इन द वेलकम कॉल। ये सब हम लोग मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक से हम लोग शिपमेंट स्टार्ट करेंगे। वंस थिंग्स गेट स्टेबिलाइज्ड, उसके बाद हम जो शिपमेंट वाला चीज है वो स्टार्ट करेंगे। बट यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय मेंटर, और उसके हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। तो थोड़ा और डिटेल अगर देखें तो इसमें हम लोग प्रीलिम्स की, मेंस की क्लासेस, और मेंस में ऐसे राइटिंग जो हमारा दक्ष चल रहा था, दक्ष 70 था, ऐसे 70 था, अमोघ जो एक्चुअली जो सबको मिला के हमने एक कोर्स अभी क्रिएट किया था अमोघ, जिसमें हमने मेंटरशिप लाया, एंड दिस इज अ वंडरफुल थिंग विच इज गोइंग ऑन। ये अभी चल रहा है 70th मेंस के लिए। तो ये इस कोर्स को हमने एडिशन किया है रेजोनेंस के साथ, है ना। जो हमारा रेजोनेंस चलता था हर बार, ये रेजोनेंस और इस बार का जो अमोघ है, इस दोनों को हमने मैच कर दिया है। अमोघ में आपको क्या मिलता है? आपको जीएस के सारे कंटेंट मिलेंगे, एसे के कंटेंट मिलेंगे, आपको जीएस और एसे पे आंसर राइटिंग करने को मिलेगा, ठीक है। फिर रेजोनेंस में, है ना, रेजोनेंस सिमिलर टू दैट, इसमें कंटेंट बिल्डअप भी होगा, आपका मेंटरशिप होगी, प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है ना। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसमें जो है बेसिकली हम देखें तो मैंने बताया कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना। तो जो टेस्ट सीरीज है उसको छोड़ के हम बाकी सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। तो रेजोनेंस 4.0 प्रो, एसे बैच, हम 5 बीसीडब्ल्यू की बुक्स देंगे। ये 5 बुक्स हम आपको कुरियर करेंगे, आपके यहाँ डायरेक्ट पहुंच जाएगा। इसके अंदर दक्ष इंक्लूडेड है, इसके अंदर मेंटरशिप इंक्लूडेड है। मेंटरशिप स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स टिल इंटरव्यू टिल योर फाइनल सिलेक्शन से इन दिस सेशन हम लोग ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ गुडीज सेंड किए जाएंगे, जो चीज जो कि अभी बताई नहीं जाएगी, दैट विल बी काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर यू, एंड वी आर बिल्डिंग समथिंग गुड फॉर यू। एंड हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा दिया जाए जिससे आप डेली बेसिस पे अपने आप को ट्रैक कर सकें। हम लोग ये भी करेंगे, बट उसकी शिपमेंट थोड़ी लेट स्टार्ट होगी। हम आपको टाइम टू टाइम जूम सेशन के थ्रू या बाकी चीजों के थ्रू आपको बताते रहेंगे। तो मेंटरशिप है, दिस इज यूनिक इन दिस इनिशिएटिव। हम लोग हर एक बच्चे से जो भी इनरोल करेंगे उनके साथ कांटेक्ट, उनके साथ कंटिन्यूस टच में रहेंगे, नॉट थ्रू टेलीग्राम ग्रुप बट टू कॉल्स एंड जूम सेशंस। फिर जो फैकल्टी सपोर्ट है, मतलब अगर आपको कुछ डाउट हुआ तो यू कैन आस्क फॉर टाइम, आप उनसे शेड्यूल करा लीजिए, जब वो फ्री होंगे आप उनके साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपको अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ और भी जानना है, तो यू हैव 6 नंबर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट एनी ऑफ दिस, और इसके बारे में सारी चीजें डिटेल से बता दीजिए। अब बोलोगे पैसा कितना लोगे, ठीक है वो भी बताते हैं। अभी देखो, इसमें हमने प्रीलिम्स के सारी चीजों को इंक्लूड किया है,
मेंस के रिलेटेड जो जो भी चीज़ें हमारा अभी अमोघ में चल रहा है उस चीज़ को इंक्लूड किया है, एक्सेप्ट प्रीलिम्स मेंस का जो टेस्ट सीरीज रहता है और जो करंट अफेयर्स का ऐसा कुछ रहता है जो लास्ट में हम लोग एक छोटा सा मॉड्यूल लाते हैं, हमने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि हमें पता नहीं आगे किस तरह से करंट अफेयर्स को लेना पड़ेगा। तो मेंस में करंट अफेयर इंक्लूडेड रहेगा, जो प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स है एज वेल एज जो हमारा टेस्ट सीरीज रहेगा प्रीलिम्स एंड मेंस का, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। आपको बुक्स लिए जाएंगे, आपको गुडीज दी जाएंगी, आपके पोस्टल एड्रेस पे सेंड की जाएंगी। तो इन सब का जो टोटल कॉस्ट है एज ऑफ नाउ दैट इज 111 प्लस 11,111 है ना, ये प्लस जीएसटी हम लोग रखे हैं। एक शुभ 11 जो है शुभ संख्या है, और इसको आप थ्रू 3 इंस्टॉलमेंट्स भी दे सकते हैं, दैट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। हमारा वेबसाइट है bpscconceptwala.com। जैसे ही खोलेंगे वहां पे इनरोल नाउ का ऑप्शन रहेगा, इनरोल नाउ में आप जाएंगे learn.bpscconceptwala.com, वहां पे आपको ये इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन रहता है। इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स यू कैन पे द फीस। अगर आपको स्टिल लग रहा है कि आपको किसी मेंटोर से बात करनी है, यू कैन कनेक्ट टू दिस नंबर्स, है ना, आप ये स्कैन करें अब या फिर इन नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। आपको क्या करना चाहिए अभी, है ना, वो आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें हमारे पे छोड़ दो, बाकी मेहनत करो, सफलता तो मिलनी है ना। और अभी जो 71st बीपीएससी है इसमें भी काफ़ी अच्छी सीटें रहेंगी, काफ़ी अच्छी रहेंगी। हमने तो 70th के काफ़ी पहले कहा था कि 1500 आएंगी सीट्स, तो हमें ट्रोल करना स्टार्ट किया गया था, वीडियो निकाल के देख लो कि आप अभी से कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं 1500 सीट आएगी और देखो 2000 होगी। स्टिल आई एम सेइंग 71st में भी 1500 प्लस सीट्स रहेंगी और इसमें भी काफ़ी अच्छे सीट्स आएंगे। एक सीट जो है वो लॉट में रहेगा, इसके अलावा बहुत सारी सीट्स भी अमलगमेंटेड नंबर में अच्छे नंबर्स रहेंगे 71st में भी। बाकी जो चीज़ें हैं वो चल ही रही हैं। तो इसमें एक और चीज़ है कि अभी जो फर्स्ट 111 स्टूडेंट्स जो हैं, है ना, इनको हम लोग 10% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। जो 11,111 का नंबर है इसमें प्लस जीएसटी आपको देना ही पड़ेगा। जो 10% का डिस्काउंट है इसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड दैट इज फाउंडेशन 10। दिस फाउंडेशन 10 इज अ कूपन कोड जिसको लगा के आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, एंड दिस डिस्काउंट इज वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट 111 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है। तो प्लीज कम ज्वाइन अस, एंड जो आपकी ड्रीम है 71st बीपीएससी को क्रैक करने की, दैट विल बी फुलफिल्ड। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।